दाऊद इब्राहिम को अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ है। उनमें से एक का नाम है फिरोज कोकनी। फिरोज दाऊद इब्राहिम के खास आदमियों में से एक था और वो दाऊद के लिए शार्प शूटर का काम किया करता था। जो भी आदमी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जाता, फिरोज उसे जान से मार देता था। फिरोज कोकनी का जन्म मुंबई की जीटीपी नगर में हुआ था। उसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था और 9वीं फेल होने के बाद वो अपने स्कूल भी छोड़ देता है। कुछ समय बाद वो डोंगरी जाकर रहना शुरू करता है। डोंगरी उस समय अंडरवर्ल्ड का घर था जहां बड़े बड़े गैंगस्टर अपने काम को अंजाम देते थे। एक दिन फिरोज अपने दोस्तों के साथ सड़क के किनारे बैठकर मस्ती कर रहा था। उसकी एक आदमी के साथ बहस हो जाती है और गुस्से गुस्से में वो चाकू निकालकर उस आदमी को जान से मार देता है। उस वक्त फिरोज की उम्र सिर्फ 16 साल थी, इसलिए पुलिस उसे बाल सुधार केंद्र भेज देती है और लगभग 3 साल उधर गुजारने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है, सबसे पहले वो उस आदमी को मारता है जिसने उसकी मर्डर की खबर पुलिस को दी थी। इस मर्डर के बाद फिरोज पूरी डोंगरी में फेमस हो जाता है और दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड छोटा शकील तक भी ये खबर पहुंचती है। छोटा शकील फिरोज कोकनी को अपने पास बुलाकर उसे डी कंपनी में शामिल होने का ऑफर देता है। फिरोज भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उस समय पूरी डोंगरी में दाऊद इब्राहिम का राज था। छोटा शकील फिरोज को जो भी काम देता वो बड़ी डेयरिंग के साथ उसे पूरा करता। फिरोज की ये डेयरिंग देखकर छोटा शकील उससे बहुत इंप्रेस होता है और उसे मुंबई का सबसे बड़ा काम देता है जिसमें उसे बीजेपी के नेता रामदास नायक को मारना होता है। 25 अगस्त 1994 को फिरोज रामदास नायक का पीछा करना शुरू करता है और लगभग 5 दिन उसका पीछा करने के बाद 30 अगस्त 1994 को 20 सड़क पर रामदास नायक और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड को AK-47 से गोली मारकर उसकी जान ले लेता है और वहां से फरार हो जाता है। रामदास नायक के मरने के बाद पूरे मुंबई में दंगे शुरू हो जाते हैं, इसलिए फिरोज कोकनी भी अंडरग्राउंड हो जाता है और लगभग 1.5 साल अंडरग्राउंड होने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के डीजीपी राकेश मारिया को एक टिप मिलती है कि फिरोज कोकनी बेंगलोर के ब्लू डायमंड होटल में छुपा हुआ है। ये खबर किसने दी राकेश मारिया ने आज तक किसी को नहीं बताया। राकेश मारिया अपनी एक टीम भेजकर फिरोज कोकनी को ब्लू डायमंड होटल से उठवा लेता है और उसे कोर्ट में पेश करता है, जहां कोर्ट भी उसे मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुनाती है। लगभग 1 साल जेल में रहने के बाद फिरोज कोकनी किसी न किसी तरीके से जेल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो बीमारी का बहाना करता है और पुलिस को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। लेकिन शुरू में पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते तो वो खाना पीना बंद कर देता है, जिसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो पुलिस वाले उसे मुंबई के जेजे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां फिरोज कोकनी के 2 दोस्त आते हैं और पुलिस पर फायरिंग करना शुरू करते हैं, जिसमें 2 कांस्टेबल की जान चले जाती है और फिरोज कोकनी उधर से भाग जाता है। सबसे पहले वो काठमांडू जाता है, फिर काठमांडू से दुबई जाता है। अगर आप लोगों को फिरोज कोकनी की स्टोरी पर एक फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और ऐसे मोर वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।